कतर की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। पूर्व नौसेना कर्मी 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में थे। कतर की खुफिया सेवा ने पिछले साल अगस्त में 8 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय वो एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। इन लोगों को कॉन्सुलर पहुंच प्रदान किए जाने के बाद कतर में भारतीय राजदूत ने 1 अक्टूबर को उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन आखिर कतर में जिन 8 भारतीयों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उन पर क्या आरोप लगे हैं और क्या भारत सरकार किसी तरह से उन्हें फांसी की सजा से बचा सकती है, इस वीडियो में इसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे थे वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। ये सभी एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया था। ये प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब आपको बताते हैं कि इन 8 नौसैनिकों पर क्या आरोप लगे थे। कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को पब्लिक नहीं किया, इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि इन 8 लोगों में से कुछ अत्यधिक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें इटालियन टेक्नोलॉजी आधारित गुप्त विशेषताओं वाली छोटी पनडुब्बियां शामिल थी। हिरासत में लिए जाने के बाद ये 8 लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया था। भारत सरकार लंबे समय से कहती आ रही है कि वो इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वो इस मामले को बहुत महत्व दे रहे हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे शुरुआत में जानकारी मिली कि कतर की एक अदालत ने अल देहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद हैरान हैं और फैसले के विस्तृत ब्यूरो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है और कहा है कि भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अभी भी कई रास्ते हैं जिनके जरिए वो अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने बताया कि अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार इंटरनेशनल कोर्ट की मदद ले सकती है या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की मदद का भी ऑप्शन है। तो ऐसे में सरकार के पास अभी कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, इस पर बात करते हैं। आनंद ग्रोवर ने बताया कि सरकार के पास एक तरीका यह है कि वो कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। वकील ने कहा कि अगर मामले की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील सुनी नहीं जाती है तो भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर सकती है। भारत अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए राजकीय स्तर पर भी दबाव बना सकती है। इन सब के अलावा भारतीय सरकार के पास यूनाइटेड नेशन के पास जाने का भी ऑप्शन है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी वैश्विक स्तर पर मुद्दे को उठा सकते हैं। अब देखना यह है कि ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है और क्या इन 8 नौसैनिकों को वो बचा पाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।